अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफ़ी साहब कश्मीर में आपका खैर मकदम है। ये वीडियो रिएक्शन है जो सलफ़ी अहले हदीस वहाबियों का एक मौलवी है मंजूर करके, उसके जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ और उसको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये सूफिया पर पर्टिकुलरली आपने बात की है कि सूफिया किराम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका इनके अकायद गुमराह कुन होते हैं, ये गुमराह भी हो सकते हैं, हमें इनके अकायद के बारे में कुछ नहीं पता। तो माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, जब तक आपको पहली बात है कि जब तक आपको पता नहीं होगा और आपको उन लोगों के बारे में ये वसूख के साथ किसी के बारे में ये पता नहीं है कि आया उसके अकायद गुमराह कुन है कि नहीं। पहली बात है कि आपको उसके उससे तौबा करनी पड़ेगी, रुजू करना पड़ेगा कि किसी के अकायद के बारे में अगर आपको पूरी तरह से मालूमात नहीं है तो आप उसको गुमराह नहीं कह सकते, आप उसको बिदअती नहीं कह सकते। लेकिन अब आपने इतनी इतनी आप लोगों के अंदर शर्म व हया ख़त्म हो चुकी है, आप इतने गुस्ताख बन चुके हैं कि आप लोग अपने माँ-बाप उनके माँ-बाप जो आपके जद्दो-अजदाद हैं, आप उनको भी हरामुल नस्ल वग़ैरह कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वो जो आपके जद्दो-अजदाद जो पैदा हुए हैं, वो किस तरह से पैदा हुए हैं। वो हलाल तरीके से पैदा हुए हैं या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका ज़िना के ज़रिए से पैदा हुए हैं। तो अब आप खुद उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब ये लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इस्तेमाल हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जिनका लिटरेचर पढ़ते हैं, आपकी जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ वगैरह है, उसका हमने अच्छे से जायज़ा लिया तो पता चला कि आप जो किताबें पढ़ते हो, उसमें आप लईन आज़म, शैतान आज़म, कर्नुश शैतान, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताबें पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब उसकी किताबें आप पढ़ेंगे तो आप ज़रूर उससे मुतासिर होंगे और उसी की किताबें पढ़ते भी हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो जब आप जिस इंसान की आप किताबें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसके बारे में आपको ये नहीं पता कि वो गुमराह था, वही गुमराह है असल में। तो आईना आप खुद का देखना है, आपको अपना आईना देखना पड़ेगा कि गुमराह कौन है? गुमराह तो आप लोग हैं, गुमराह तुम लोग हो। तुम्हारा वो शैतान गुमराह है, तुम्हारा वो तुम्हारे मसलक का बानी, तुम्हारा बाप जो है, असल में जो तुम्हारा बाप है वही गुमराह है, वही बिदअती है, सबसे बड़ा बिदअती। उसके खाते में कितनी बिदअतें जाती हैं मैं बताता हूँ। उसने कौन-कौन से गुनाह किए हैं। पहली बात है कि वो अंग्रेज़ों का एजेंट था, जूलिया के साथ ज़िना करता था। फिर उसके बाद उसने सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए दरिया में मोहम्मद बिन सऊद के साथ मिलके जो है बगावत करनी शुरू की। हज़ारों उलमाए किराम का कत्ल किया, शहीद किया उनको, उनके खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यासिर कादी कह रहा है। और उसकी वीडियो भी मैं लगा सकता हूँ अगर आप चाहें, अगर आप थोड़ी सी उसमें ये करें कि अपने लिए वो थोड़ा सा टाइम निकालें, उसकी वीडियोस पढ़ें, वो आप ही के मसलक से ताल्लुक़ रखता है। उसने खुद आप लोगों को जो है एक्सपोज किया है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ वहाबिज़म है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से लेकर अलबानी तक, वो सारे कौन थे? वो सारे एक्सट्रीमिस्ट थे, वो सारे एक्सट्रीमिस्ट थे। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उन्होंने सुल्तानत उस्मानिया को तोड़ा, वो अंग्रेज़ों के आला कार थे। और उसके बाद पूरी दुनिया में फैलकर हज़ारों मुसलमानों को बिद्दती काफिर करार देना, ये आप लोगों का शेवा है। तो अब आप बताइए, आपकी खुलेआम आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके उनके अंदर कोई अकीदे में कोई खराबी है कि नहीं, लेकिन हमारे पास सबूत है कि तुम लोग खराब हो, तुम्हारे अकायद में भी खराबी है, तुम्हारे खून में भी खराबी है। तुम्हारा खून हज़ारों मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। हिजाज मुक़द्दस में हज़ारों उलमाए किराम को मारने वाला, शहीद करने वाले तुम वहाबी हो, शैतान हो, कुत्ते हो जहन्नम के, बिद्दती हो, हरामुल नस्ल हो। पर्टिकुलरली मंजूर मीर, तुम हरामुल नस्ल हो। और तुम्हारा वो जिसके बारे में पहले में एक
ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ کیا نام ہے اس کا، ڈار، وہ اس کتے کے بچے کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو نے تو کچھ تھوڑا بہت چھوڑا تھا. اس نے تو سیدھا کہا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ اسلام نہیں پھیلایا، انہوں نے کفر پھیلایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے تصوف پھیلایا تھا. تصوف سے آپ کو اتنی کیا ضد ہے؟ کیا ضد ہے آپ کو تصوف سے؟ تصوف تو اسلام کی اصل اساس ہے. اصل اساس اسلام کی تصوف ہے. اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں ضد ہے اس کے ساتھ. کیونکہ آپ کو اسلام پسند نہیں ہے. آپ اسلام کو اپنی طرح موڈیفائی کرنا چاہتے ہو، اپنے حساب سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حساب سے. ایسا نہیں چلے گا. ہمارے ہزار سال کی تاریخ ہے. تمہاری کون سی تاریخ ہے؟ 200 سال پرانے. اور کیسے اٹھے؟ تلوار کے ذریعے سے، ناجائز طریقے سے. اللہ لعنت کرے تم پہ اور تمہاری پورے نسل پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.